नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकॉनमी। मैं हूँ दिग्विजय मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो मैथमेटिकल एनालिसिस में यूज होती है उसको डिस्कस करेंगे। वो है यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इस फंक्शन के माध्यम से हम जो डायग्राम बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व के वो किस प्रकार के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए। इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपके नेट में और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जाती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो कंज्यूमर है उसको जो अलग अलग बंडल होते हैं वस्तुओं के, उनकी रैंक निर्धारित करने को कहा जाता है कि किस बंडल से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किससे ज़्यादा, और किन बंडल से एक समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस तरह की रैंकिंग की जाती है। ध्यान रखना है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इसके अलग है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो कंज्यूमर है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है, दैट हाउ मच यूटिलिटी he is deriving from consumption of the commodity. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल ये काम करना होता है कि वो रैंक डिसाइड कर ले कि इस बंडल से हमको कम यूटिलिटी मिल रही है, इस बंडल से ज़्यादा मिल रही है, और इन बंडल से हमको एक समान यूटिलिटी मिल रही है। केवल रैंकिंग तय करना होता है। एक दो जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है, तो केवल रैंक डिसाइड करना होता है। जैसे आप ये देखिए कि हमने लिया है ये 3 बंडल से वस्तुओं पे, एक बंडल ए है, दूसरा बंडल बी है और तीसरा बंडल सी है। हमारे कंज्यूमर ने ये डिसाइड किया कि इस बंडल से को उसने 4 दिए नंबर, इसको 2 दिए और इसको 1 दिए, और इसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि ए बंडल से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बी से उससे कम मिल रहा है और सी से उससे कम मिल रहा है। ये नंबर्स जो है वो केवल रैंक डिसाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि ये नंबर्स ये नहीं बता रहे हैं कि उसको किस बंडल से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसी रैंकिंग को दिखाने के लिए हम अलग नंबर भी यूज कर सकते हैं या हमारा कंज्यूमर अलग नंबर भी यूज कर सकता है। जैसे उसने ये नंबर दे दिया तो इस नंबर इसके अकॉर्डिंग भी जो ये ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमारा जो कंज्यूमर है वो कह रहा है कि ए जो है बी से बेहतर है और बी जो है वो सी से बेहतर है। इसका मतलब है कि जो रैंकिंग डिसाइड करने का तरीका है और जो नंबर देने का तरीका है वो अनेक प्रकार का हो सकता है। बस केवल ये ध्यान रखना होता है कि रैंकिंग का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मेंटेन है। ये बात ध्यान रखना। तो जो यूटिलिटी फंक्शन है वह वास्तव में रैंकिंग डिटरमिन करने का एक तरीका है। A utility function is a way of determination of ranks of bundles by the consumer. उपयोगिता फलन किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के समूह से प्राप्त सेटिस्फैक्शन का रैंक निर्धारित करने का एक तरीका है। अब वो तरीका कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है जो सेब और अमरूद का सेवन करता है, कंजम्पशन करता है, और रैंक वो डिसाइड करता है कि हम दोनों की संख्या जोड़कर रैंक डिसाइड कर देंगे। तो जैसे आप सपोज करें कि ये एप्पल है और ये गुआवा है। उसने 3 एप्पल और 4 अमरूद खाए, टोटल आया 7। इसने इसकी रैंक डिसाइड कर दी 7। ये हमारा ए बंडल हो गया। दूसरा बंडल उसका है, उसने 2 सेब और 5 अमरूद खाए,
इसका भी आ गया 7। बी बंडल, सी बंडल का उसने दिया कि उसने 1 सेब और 4 अमरूद खाए, इसका नंबर आ गया 5। अब कंज्यूमर ने हमारा रैंक क्या डिसाइड किया, क्योंकि टोटल नंबर से रैंक डिसाइड कर रहा है, तो उसका डिसीजन हो गया कि ए बंडल और बी बंडल का सेटिस्फैक्शन एक समान है, लेकिन सी बंडल का जो सेटिस्फैक्शन है वो इन दोनों की अपेक्षा कम है। ये रैंकिंग पैटर्न डिसाइड। तो ये एक तरीका हो गया कंज्यूमर के द्वारा रैंक डिसाइड करने का कि कैसे वो रैंक डिसाइड करता है। तो इसी प्रकार से हम जो अलग अलग तरीके होते हैं कंज्यूमर के रैंक डिसाइड करने के, उसको जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है उसे हम यूटिलिटी फंक्शन का नाम देते हैं। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या हो गया? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रैंक्स ऑफ डिफरेंट बंडल्स बाय ए कंज्यूमर। उपयोगिता फलन किसी उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न बंडल या वस्तुओं के समूह का रैंक निर्धारित करने का एक तरीका होता है। ध्यान रखना है कि ये केवल रैंक निर्धारित करता है, इससे हम यूटिलिटी का मापन नहीं करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ए बंडल से बी की अपेक्षा दोगुनी यूटिलिटी उसको मिल रही है। इस बात को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। केवल रैंक डिसाइड होती है, इसके माध्यम से हम उपयोगिता का डिसीजन नहीं लेते। तो अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं तरीके, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। एक तरीका ये है जिसको हम कहते हैं CES यूटिलिटी फंक्शन। CES यूटिलिटी फंक्शन जो जनरल इस फॉर्म में हो सकता है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूटिलिटी फंक्शन, जो इस तरह का होगा। यहाँ पर x और y दो वस्तुएं हैं, अल्फा कांस्टेंट है। ध्यान रखना है कि अल्फा इज लेस देन 0 और इक्वल टू 1, बट इट इज नॉट 0। अल्फा इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, बट इट इज नॉट 0। अगर इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन है और इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें इस तरह का डिफरेंस कर्व मिलेगा। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार का जो अगर फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसके लिए अलग ही। दूसरा इस प्रकार का है, इसको हम कहते हैं इस प्रकार का, इसको हम लीनियर इंडिफरेंस भी कहते हैं। लीनियर इंडिफरेंस का इस तरह का इंडिफरेंस कर्व हमको तब प्राप्त होता है जब जो वस्तुएं x और y हैं ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इस तरह का इंडिफरेंस कर्व हमको मिलता है। लीनियर ये बिल्कुल सीधी रेखा है। तो अब अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। जैसे अगर हम कोई वैल्यू दे दें, जैसे हम लिख दें कि इट इज x प्लस 2y, तो अब ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन आ गया। इस प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन है तो वो निश्चित रूप से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक सीधी रेखा होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगा। इसका अगर इस तरह का इंडिफरेंस कर्व, ये यूटिलिटी फंक्शन, इस तरह की यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का होता है, जिसका इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का बनता है, एल आकार का। इसे हम कहते हैं, ये जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है या ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है एल आकार का, ये हमें तब प्राप्त होता है जब दो वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में कंज्यूम की जाती है। दो वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में कंज्यूम की जाती हैं, जैसे दाएं और बाएं पैर का जूता, इसको हमेशा एक के रेशियो में हम कंज्यूम करेंगे। तो ये हमको इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन है, तो हमें निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। यहाँ भी अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है।
इसे हम ये लिख दें दैट यूटिलिटी फंक्शन हमारा इस तरह का है, मिनिमम x टू y, इस तरह का हम लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह की यूटिलिटी फंक्शन है तो आप ये समझिए कि ये जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए है और इनका इंडिफरेंस का किस प्रकार का करना है। ये जो तीसरा है ये इंडिफरेंस का, ये है CD कॉक डगलस यूटिलिटी फंक्शन। इसको हम कहते हैं कॉक डगलस यूटिलिटी फंक्शन, कॉक डगलस यूटिलिटी फंक्शन। इसमें जो कॉक साहब थे वो मैथमेटिशियन थे अमेरिका, और जो डगलस थे वो इकोनॉमिस्ट थे, वो भी अमेरिका के। तो इन दोनों लोगों के नाम पर इसको किया गया है कॉक डगलस यूटिलिटी फंक्शन। टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन अल्फा और बीटा, यहाँ भी कांस्टेंट है, कोई भी आप वैल्यू दे दें, जैसे आपका ये बराबर है 0.5 by 0.5, इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन है। तो इसको हम कहते हैं कॉक डगलस टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। और ये जो है इस तरह का इंडिफरेंस करने को मिलता है। कॉक डगलस टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन या कॉक डगलस टाइप ऑफ फंक्शन का इकोनॉमिक एनालिसिस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन में इस तरह के यूटिलिटी फंक्शन दे दिए जाए और ये पूछा जाए इसमें से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कौन सा है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का क्या है, कौन सा है, CES टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है और कॉक डगलस टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है, तो बड़े आसानी से आप इनको बता सकते हैं। जो जनरल फॉर्म है इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म ये है। इस तरह से यूटिलिटी फंक्शन का मतलब और उसका टाइप, उनके माध्यम से जो डायग्राम हमको मिल रहा है वो किस प्रकार का डायग्राम है, ये सारी चीजें इसमें आपको स्पष्ट होगी। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ में ना आई हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।